तो निम्नलिखित अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए। तो किसी अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन हर साल आता है। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है इसको देखो। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि प्राचल विचरण विधि से अवकल समीकरण को हल करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, कार्यविधि क्या है, ये फाइंड कीजिए। ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से हल करना। ठीक है, तो माना दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है d2//ds2 प्लस p//ds प्लस q इजिक्वल टू r इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा खल बाई सी लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे, सब स्क्रिप्ट में बाई सी इजिक्वल टू c1/1 प्लस c2/2 ज्ञात करते हैं। अब c1 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ux है, और c2 के स्थान पे vs लिख देंगे, या इसी को इसका नाम बाई पी रख देंगे। तो वे क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सलूशन। अब हमें जहाँ बाई1 s की वैल्यू और यहाँ पे us की वैल्यू vs की वैल्यू हम निकालेंगे, बाई1 s और बाई2 s की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद us और vs की वैल्यू निकालने के लिए एक निकालना पड़ता है रांशिकियन कोफिशिएंट निकालना पड़ता है, जिसको हम w से डिनोट करते हैं। तो w इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट रूल जैसे है, बाई1 इंटू बाई2 का डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल का रूल में क्या है, प्रोडक्ट रूल में, प्लस बाई2 इंटू बाई1 का डिफरेंशियल। लेकिन यहाँ w निकालने का क्या तरीका है, ये याद रखना है कि बाई1 इंटू बाई2 का डिफरेंशियल, फिर यहाँ माइनस लगाना होता, प्रोडक्ट रूल में तो प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस लगाना है। तो बाई2 इंटू dy1 अपॉन ds, तो आपको w मिल जाएगा। और जब w मिल जाएगा तो यहाँ पे बाई1s बाई2s तो यहाँ से मिल जाएंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे c1 का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम बाई1 कहेंगे, और c2 के साथ जिसका गुणा होगा उसको हम बाई2s कहेंगे। ठीक है, फिर जब बाई1 बाई2 मिल जाएगा तो क्या करेंगे, r क्या होता है, राइट हैंड साइड, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया रहेगा तो उसके राइट हैंड साइड में जो संख्या रहेगी, जो फंक्शन रहेगा उसको हम r कहेंगे। ठीक है, तो जब r मिल जाएगा आपको, ठीक है, आपको क्या पता है, तो ऐसे us निकालने का ये तरीका होगा, माइनस बाई2 इंटू आर अपॉन डब्ल्यू डी एस है। अब vs निकालने का ये तरीका होगा, बाई1 इंटू आर अपॉन डब्ल्यू डी एस है। और जब ux vs मिल जाएगा तो us vs की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। या ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ये बेसिक तरीका है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है ऑल यूनिवर्सिटी में हर साल। ठीक है, क्या आता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, निम्नलिखित अवकल समीकरण को प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए। तो इस पर आधारित हम यहाँ 10 क्वेश्चन बताएंगे। तो 10 क्वेश्चन में से कॉन्सेप्ट ये बताया गया, उनमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, प्राचल विचरण विधि से निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। देखिए अवकल समीकरण क्या है, d2//ds2 प्लस a² इज इक्वल टू sec ax है। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहेगी उसी को हम r कहेंगे, ये r हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे r, इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, d2 प्लस a² इज इक्वल टू sec as। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, वेरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राचल विचरण विधि का यही है, ये ज़्यादा बार आया है। ठीक है, अब इस पर आधारित एक से बढ़ के एक और क्वेश्चन है, उनको सबको हम डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और उन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, d2//ds2 प्लस a² इज इक्वल टू sec ax है। तो इस अवकल समीकरण को हम प्राचल विचरण विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, प्राचल विचरण विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस मेथड से, प्राचल विचरण विधि से। ठीक है, तो प्राचल विचरण विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, देखो तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, d2//ds2 प्लस a² प्लस y इज इक्वल टू sec ax। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
इसी को लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन बाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स, जिसका सहायक समीकरण, जिसका सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन ए यू एक्स आई एल ए आर बाई, ठीक है। तो सहायक समीकरण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस माइनस ए आयोटा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाई सी इज इक्वल टू ई की पावर 0 एक्स है, ये क्या लिखेंगे C1 cos AX, ये क्या होगा C2 sin AX, ऐसे, ठीक है। वाई सी इज इक्वल टू ये होगा एक पावर 0 एक्स तो 1 होगा, तो C1 cos AX, ये क्या होगा C2 sin AX, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, C1 के स्थान पे, ये C1 के स्थान पे लिख देंगे UX और C2 के स्थान पे लिख देंगे VX है, ये बाई 1 एक्स की वैल्यू है, ये बाई 2 एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपका, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। माना इक्वेशन फर्स्ट का, माना इक्वेशन फर्स्ट, आप देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक ए एक्स है, तो राइट हैंड साइड में हम अभी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे थे तो राइट हैंड साइड में आर था, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी सेक ए एक्स होगी, आर की वैल्यू, ठीक है, सेक ए एक्स होगी आर की वैल्यू, ठीक है। तो क्या निकालते हैं, माना इक्वेशन फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल, माना इक्वेशन फर्स्ट का पी आई बाई पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं यू एक्स बाई 1 एक्स और वी एक्स और बाई 2 एक्स, वेयर बाई 1 एक्स इज इक्वल टू क्या है, बाई 1 एक्स इज इक्वल टू है कास ए एक्स, कास ए एक्स है, यू एक्स है, यहाँ पे ये C1 का जो गुणांक होगा वे होगा बाई 1 एक्स और C2 का जो गुणांक होगा वे कहलाएगा बाई 2 एक्स है। तो बाई 1 एक्स बराबर ये हुआ और बाई 2 एक्स बराबर क्या हुआ साइन ए एक्स, साइन ए एक्स है। अब हम क्या निकालेंगे, राशियन कोफिशिएंट या W निकालेंगे। तो W निकालने का क्या तरीका है, W निकालने का तरीका क्या है, बाई 1 इंटू डी बाई 2 अपॉन डी एस माइनस बाई 2 इंटू डी बाई 1 अपॉन डी एस। तो यहाँ पे बाई 1 की वैल्यू मिल गई बाई 2 की, ठीक है। तो W इज इक्वल टू ये इक्वेशन होगा, इक्वेशन ये सेकंड हो गया, ये इक्वेशन का नाम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नाम सेकंड रखे हैं, इसका नाम थर्ड रख लिए। अब इसमें क्या करेंगे, यू एस निकालेंगे, बाई 1 एस निकालेंगे, वी एस निकालेंगे बाई 2 एस। तो बाई 1 एस तो वही होगा जो C1 का गुणांक है वे बाई 1 एस कहलाएगा, C2 का जो गुणांक है वे क्या कहलाएगा बाई 2 एस कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे C1 का ये है, तो बाई 1 एस इज इक्वल टू ये हो गया, बाई 2 एस इज इक्वल टू ये हो गया। अब आपको यू एस और वी एस चाहिए, तो यू एस वी एस के लिए W निकालना पड़ता है। W निकालने का क्या फार्मूला है, बाई 1 इंटू डी बाई 2 अपॉन डी एस माइनस बाई 2 इंटू डी बाई 1 अपॉन डी एस। अब बाई 1 की वैल्यू क्या है कास ए एक्स, कास ए एक्स और डी अपॉन डी एस है। बाई 2 की वैल्यू क्या है साइन ए एक्स है। अब माइनस बाई 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे साइन ए एक्स है और डी अपॉन डी एस। बाई 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे कास ए एक्स, ऐसे। तो W इज इक्वल टू होगा कास ए एक्स, साइन ए एक्स का डिफरेंशियल होता है साइन ए एक्स का कास ए एक्स, कास ए एक्स का फिर से ए, साइन ए एक्स और कास ए एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन ए एक्स का फिर से तो ए, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हुआ ए और ये होगा कास स्क्वायर ए एक्स और ये क्या होगा ए साइन स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा ए कास स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। तो W इज इक्वल टू ए इंटू 1, तो W इज इक्वल टू ए, W इज इक्वल टू क्या हो गया ए, W इज इक्वल टू क्या हो गया ए, ठीक है। अब जब W की वैल्यू ए आ गई तो क्या निकालेंगे आप, अब ये निकालेंगे हम यू एक्स की वैल्यू। तो यू एक्स निकालने का क्या तरीका है, आपको बताया गया है कि यू एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
यू एस निकालने के लिए माइनस बाई टू आर अपान डब्लू करते हैं, और वी एस निकालने के लिए क्या करते हैं, बाई वन आर अपान डब्लू करते हैं। ठीक है, ये यू एस और वी एस निकालने का तरीका है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे यू एस निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो होता है वही कहलाता है आर बराबर टर्म ऑफ राइट हैंड साइड, टर्म ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए अवकल समीकरण का राइट हैंड साइड जो होगा वही आर कहलाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, सेक ए एक्स। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, यू एक्स। तो यू एस का क्या फार्मूला है, माइनस बाई टू आर अपान डब्लू, ये डी एस। यू एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई टू की वैल्यू क्या है, बाई टू की वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स। तो यहाँ लिख लो साइन ए एक्स, और आर की वैल्यू क्या है, सेक ए एक्स, और डब्लू की वैल्यू क्या है, ए, और यह है डी एक्स। तो यू एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ए, और यह होगा साइन ए एक्स, और 1 अपान कास ए एक्स, और यह होगा डी एस। तो यू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान ए, और इसको क्या लिखोगे, tan ए एक्स, और ये डी एस। तो यू एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस 1 अपान ए, tan ए एक्स का इंटीग्रेशन लाग माइनस लाग कास ए एक्स, एस का गुणांक ए है तो ए का भाग भी, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ए स्क्वायर लाग कास ए एक्स, ये आ गया यू एस का मान। अब क्या निकालेंगे, वी एक्स। तो वी एक्स निकालने का क्या तरीका है, वी एक्स निकालने का ये तरीका है क्या, बाई वन आर अपान डब्लू डी एस। ठीक है, तो बाई वन की वैल्यू क्या है, बाई वन की वैल्यू देख लो यहाँ पे, बाई वन की वैल्यू है कास ए एक्स। तो कास ए एक्स लिखते हैं यहाँ पे, कास ए एक्स। अब आर की वैल्यू क्या है, सेक ए एक्स, अपान डब्लू की वैल्यू क्या है, ए, डब्लू की वैल्यू ए, और ये क्या हो गया, डी एक्स। ठीक है, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कास ए एक्स तो लिख लो, और सेक ए एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपान कास ए एक्स, और ये 1 अपान ए, और ये डी एस। तो ये इससे कट गया, तो क्या बचा, 1 अपान ए और 1 डी एस। तो 1 अपान ए, तो ये होगा एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई, वी एस इज इक्वल टू आ गया 1 अपान ए एक्स, 1 अपान ए एक्स, ये वी एस की वैल्यू आ गई। और जब वी एस की वैल्यू आ गई, यू एस की वैल्यू आ गई, तो यू एक्स और वी एस की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू एक्स एंड वी एक्स इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू एक्स एंड वी एक्स इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू एक्स एंड वी एक्स इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या होगा, बाई पी इज इक्वल टू आएगा, यू एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये आया है 1 अपान ए स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर लाग कास ए एक्स। अब बाई वन एस की वैल्यू क्या है, कास ए एक्स था ना, कास ए एक्स। अब वी एस की वैल्यू क्या है, 1 अपान ए एक्स। अब बाई टू की वैल्यू क्या है, बाई टू की वैल्यू क्या है, बाई टू की वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स। ठीक है, तो ये आ गया क्या, बाई पी इज इक्वल टू, तो बाई पी इज इक्वल टू होगा कास ए एक्स अपान ए स्क्वायर लाग कास ए एक्स, और ये क्या होगा 1 अपान ए एक्स, ये साइन ए एक्स, ये बाई पी। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, बाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाई सी प्लस बाई पी। तो बाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था,
ठीक है, ये था C1 cos AX और C2 sin AX, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया, ये बाई 1/a² cos AX अपान a² log cos AX प्लस 1/ax ये sin AX। ऐसे ये क्या हो गया रिक्वायर्ड सलूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में जो होता है उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, सहायक समीकरण निकालते हैं। सहायक समीकरण से हम क्या निकालेंगे, बाई C कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट C1 और C2 के जो कोफिशिएंट होंगे उनको दर्शाएंगे y1s और y2s से। यहाँ पे C1 cos AS प्लस C2 sin S था, तो C1 के स्थान पे US लिख दिए, C2 के स्थान पे VS लिख दिए, और यहाँ पे C1 और यहाँ पे cos y1s की वैल्यू क्या है cos AX है, और C2 के स्थान पे VS लिख दिए, और यहाँ sin AS के स्थान पे sin AS को y2s से डिनोट कर दिए। फिर हम W निकालते हैं, तो W निकालने का फार्मूला क्या है, y1 इंटू y2 का डिफरेंशियल माइनस y2 इंटू y1 का डिफरेंशियल, ये W आ गया। और जब W आ गया तो क्या निकालेंगे, UX है, तो UX निकालने का क्या फार्मूला है, UX इज इक्वल टू होता है -y2r अपान W और DS, और VS का फार्मूला होता है, VS का फार्मूला होता है क्या, y1r अपान W DS है। W निकाल चुके हैं A, और यहाँ वैल्यू सब पता है आपको, y2 की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, W की वैल्यू पता है, ये सब रख दिए। y2 की वैल्यू cos sin AS है, r की वैल्यू sec AS है, DS अपान W की वैल्यू A है, sec को cos में बदल दिए तो sin अपान cos क्या होता है tan, तो -1/a tan AS DS है, ठीक है। और tan AX का इंटीग्रेशन क्या होता है, -log cos x अथवा log sec x होता है, तो हम cos वाला लगा दिए यहाँ, तो -log cos AX, AX का जो गुणांक होता है उसका भाग भी a का भाग, और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/a² log sec AX है, ठीक है। अब यहाँ पे VS निकालने का क्या फार्मूला है, y1r अपान W DS है, तो y1 की वैल्यू क्या है cos AS, r की वैल्यू क्या है sec AS है। r क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जो दिया रहता है वही r होता है। sec AS को लिख सकते हैं 1/cos AS कट जाएगा तो 1/a आ जाएगा, ठीक है। DS तो 1/a कांस्टेंट है बाहर, तो 1 DS और 1 का इंटीग्रेशन होता है s/2। इस प्रकार आपको क्या मिल गया, VS भी मिल गया 1/a, ठीक है। तो बाई पी क्या लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल US और y1s है, और VS और y2x है, ठीक है। और y1s की वैल्यू क्या है cos AS, और y2s की वैल्यू है sin AX है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ US एंड VS इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में US और VS है, US और VS यहाँ से निकाल लिए हैं, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दी US के स्थान पे, और इसकी वैल्यू y1s की वैल्यू cos AS पता है, VS के स्थान पे ये लिख दिए, और y2s की वैल्यू sin AS पता है आपको, तो ये सब वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या आ गया, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो दोनों निकाल करके इसको जोड़ दिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।